हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लास में सभी का स्वागत है। आप लोगों का टॉपिक है बीएससी थर्ड सेमेस्टर। अच्छे टॉपिक्स हैं हमारे पास। अभी स्टार्टिंग है आपका बेसिक। तो बेसिक का मतलब क्लियर है इस जगह पर कि बेसिक में आपको क्या बताने वाले हैं। जो पुरानी बातें होती हैं कि सेट थ्योरी क्या होती है, माना सिलेबस स्टार्टिंग यहीं से किया जाएगा, लेकिन ये बेसिक है। क्यों कहीं ना कहीं आप कहाँ पढ़कर आते हैं, इंटरमीडिएट के अंदर 11th और 12th में आपके पास सेट थ्योरी रहती है। ये स्टार्टिंग बेसिक रहेगी। तो वही पुराना रूल कि क्लासरूम कॉपी बनेगी, होमवर्क कॉपी बनेगी और एक ऑब्जेक्टिव कॉपी भी रहेगी। जब यूनिवर्सिटी बोल देगी भैया ऑब्जेक्टिव है, साथ में ऑब्जेक्टिव कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। वैसे इतना समय है इस बार कि ऑब्जेक्ट होने की पॉसिबिलिटी धीमे धीमे कम होती जा रही है और हो भी गई है। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि जब समय कम था तब मजबूरी में वो ऑब्जेक्टिव करती है। लेकिन जब समय पूरा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव के अंदर लिखने के तो सब तरीके होते हैं। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। इसका नाम है मेरे पास में अलजेब्रा। क्या नाम है इसका? ये अलजेब्रा का बेसिक है। सबसे पहले हमारे पास आता है इसके अंदर नंबर सिस्टम। सबसे पहले देते हैं इसके अंदर सेट थ्योरी की डेफिनेशन। जब सेट थ्योरी की बात की, सबसे पहले आया इसके अंदर सेट। कौन बताएगा सेट की डेफिनेशन? किसी को नहीं पता। अच्छे बच्चे हैं, काफी दिनों के बाद आए हैं, एक हफ्ते के बाद, तो सब भूल भी गए होंगे, कोई बात नहीं है। सेट का मतलब है अ वेल डिफाइंड collection of objects is called the set। अगर हिंदी में समझाना चाहें तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं? सेट। इंग्लिश में समझाना चाहें तो हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। इनका जो कलेक्शन है वो कैसा है? वेल डिफाइंड। इसका जो कलेक्शन है वो कैसा है? वेल डिफाइंड। कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि हर किसी की नजर में उसके बारे में एक ही जैसा डिफाइंड नेचर हो। जब हर किसी की नजर में एक ही जैसा होगा तो क्या बन जाता है? वेल डिफाइंड। जैसे कि यहां से बोला गया अपने एग्जाम्पल में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन CSJM यूनिवर्सिटी इनका CSJM यूनिवर्सिटी इन कानपुर इज द सेट। ये क्या है मेरे पास? इज द सेट। क्यों? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देखना चालू करेंगे, काउंट करें, तो काउंटिंग नंबर है। तो काउंटिंग नंबर किसका? स्टूडेंट्स का। तो कैसा होता है? वेल डिफाइंड। हमने जाके चेक किया उनके रजिस्टर के अंदर, पता लिखा 1 लाख। वहां के बीसी साहब विनय त्रिपाठी जी चेक करें तो वो भी कितना बता रहे होंगे? 1 लाख। वहां का कोई क्लर्क है, उससे बोला गया, वो भी कितना बता रहा होगा? 1 लाख।
क्या किसी के निर्णय में चेंज हुआ? नहीं हुआ। इस वजह से कौन है? सेट है। दूसरा बोला गया नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्या बोला जाएगा? सेट। तीसरा केस बोला गया नंबर ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स स्टूडेंट्स इन द स्कूल या क्लास, क्या है? क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल गर्ल्स की बात की गई है तो इसका क्राइटेरिया चेंज हो गया। बिकॉज डेफिनेशन ऑफ द ब्यूटीफुल इज नॉट डिफाइंड, इसकी डेफिनेशन डिफाइन नहीं है ब्यूटीफुल की, इस वजह से सभी आंसर क्या होते जाएंगे? चेंज। इस वजह से बोला गया इज नॉट सेट। यह तरीका यहां से बताया गया कौन सेट और कौन सेट नहीं है। ये थोड़ा कम करो। अब इसमें हमने इंफॉर्मेशन दी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सेट, दो टाइप का होता है मेरे पास। पहला नाम आपको बताया गया रोस्टर फॉर्म, जिसका दूसरा नाम ज्यादातर जो बच्चे जानते हैं क्या है? टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म। न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख देना, क्या बोला जाता है? सेट। रोस्टर वाला ये क्या लिखा है मैंने? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं यहां पर, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर में न्यूमेरिकली वाले और इसमें थ्योरेटिकल सेंस पर। अब इसमें नया हेडिंग आ गया मेरे पास में, ये तो दो नाम हो गए इसके। नंबर सिस्टम, हेडिंग दिया गया नंबर सिस्टम। ऊपर से ही लिखा जाए, पहले इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ाया जाए।
राइट। इतनी बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर सिस्टम की इंफॉर्मेशन देते हैं आप सभी को। बढ़िया सी फेयर कॉपी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम आएगा। अब यहां से बोला गया नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन। 1 2 3 4 5 एंड ये जो लिखा गया है इससे रोस्टर बोलेंगे, मतलब टेबुलर बोलेंगे या सेट बिल्डर, टेबुलर, क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। दूसरा नंबर आया मेरे पास डब्ल्यू, जिसका नाम क्या होता है, होल नंबर। तीसरा नाम क्या आया, इसे दोनों शब्द देते हैं जेड और आई, लेकिन इसकी पहचान धीमे धीमे आई की तरफ चेंज हो जाती है। इसमें आगे हम लोग इसमें 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन द, इसके हमारे पास 3 प्रारूप हो गए। एक हो गया हमारे पास I प्लस या Z प्लस, दूसरा हो गया अकेला 0, तीसरा हो गया I माइनस। और अगर इन सबका क्या कर दें, यूनियन कर दें, क्या कर दें इनका यूनियन, तो क्या बनाएंगे, ये पूरा जेड रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद आ गया मेरे पास फोर्थ नंबर, जिसका नाम है रेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इन Q कैसा है, नॉट इक्वल टू 0। एंड P और Q किसके एलिमेंट्स हैं, I के। तो ये नेचर कैसा हुआ, सेट बिल्डर या टेबुलर, सेट बिल्डर। ये अंतर था सेट बिल्डर और टेबुलर में, राइट। नहीं पढ़कर आए कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा मन से समझिए, पहले दिन से कोशिश करिए समझना ही, आप अपने आप मैथ के मास्टर बन सकते हैं। आप ये समझ लीजिए, नहीं पढ़ना पड़ता है भाई, मौज मस्ती से थोड़ी काम चलता है। 4 टॉपिक हैं, 3 टॉपिक 2 टॉपिक पढ़ लिए, पढ़ना है तो भाई पढ़ना है, बात खत्म। इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। जो आगे इस्तेमाल होगा हमारा, Q प्लस को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर, यूनियन ऑफ Q माइनस। Q माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर। इसे अगर हम लोग यहां पर दूसरे तरीके से और दिखाएं तो इसे 2 पार्ट में दिखा सकते हैं। एक का नाम Q प्लस यूनियन 0, यूनियन ऑफ Q माइनस। तो इसका नाम क्या बन जाता है, नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर। तो उसका नाम क्या बना, नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर। इसका नाम नेगेटिव रेशनल
नंबर। तो इसे हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं या फिर 2 पार्ट में बांट सकते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन बोर्ड पे दिखा रहा हूं मैं आपको, क्यों बता रहा हूं, इन सब नामों का मैं पहले इस्तेमाल करूंगा तो आपको पता तो होना चाहिए। तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, सारे पॉजिटिव विद 0। केवल पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, ओनली पॉजिटिव विदाउट 0। इसमें से 0 वाला अलग है। एनी कंफ्यूजन, ये तो आप लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़कर आए हैं। एनी कंफ्यूजन बोला करो भाई, एनी कंफ्यूजन किसी को भी। इसको भी यहां दिखाना चाहिए, जगह कम पड़ गई, कोई बात नहीं, ऊपर दिखा दे रहा हूं। इसे चाहे तो इसे भी 2 पार्ट में यहां से बांट सकते हैं। एक का नाम I प्लस यूनियन 0 यूनियन ऑफ I माइनस, इसका नाम क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर, इसका नाम क्या है, नेगेटिव इंटीजर नंबर। तो कुछ बातें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। पूरा फिगर सामने बना के रिप्रेजेंट कर दिया हूं, तो ये पूरा बनाएंगे, ये पूरा बनाएंगे इधर से। अब इसके बाद आता है 5वां नंबर, क्यू डैश। क्यू डैश बोला गया x, लेकिन ये रेशनल पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसके ज्यादा क्या न के बराबर यूज होता है, कभी 1%, 0.01%, इस तरह से। अब आता है रियल नंबर। रियल नंबर कहता है सीधे सीधे इमेजिनरी को छोड़कर क्यू का मतलब रेशनल, क्यू डैश का मतलब इरेशनल। पूरा पूरा इमेजिनरी को छोड़कर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन होते हैं, रियल नंबर। साथ आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, कोई भी नंबर बोलो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, हम 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस I इंटू 0। 1 कैसा है, कॉम्प्लेक्स। क्यों, 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस I इंटू 0। तो इस वजह से कौन हुआ, ये सारे के सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी को छोड़ दें जिसमें I आता है, वो सारे नंबर कौन हुए, रियल नंबर। ये 2 अलग होती हैं डेफिनेशन, ऊपर वाले के लिए अलग है। नेचुरल क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है। कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो नॉलेज लेके चलनी चाहिए, तब जाकर उसमें कमांडिंग बनती है, ऐसी कमांडिंग नहीं बनती है। हम लोग आते हैं वापस आगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो पता होनी चाहिए, नेचुरल नंबर छोटा होता है। आप ये भी लगा सकते हैं इस तरह से, लेकिन सेट में इस तरह से डिफाइन नहीं करते सिंबल को, लेस या ग्रेटर। तो सेट में वो सिंबल लेस की जगह क्या बन जाता है, प्रॉपर सबसेट, और लेस देन इक्वल टू क्या बन जाता है, सबसेट। मीनिंग तो वही है। तो यहां पर क्या बना, n छोटा है w से, w छोटा है I से, I छोटा है Q से, Q छोटा है R से, R छोटा है C से। दूसरा, और Q डैश की बारी आती है तो Q डैश छोटा है द प्रॉपर सबसेट 8 से, R छोटा है। ये 2 कॉन्सेप्ट हमारे पास हमेशा रहने चाहिए सीखने के लिए। मैंने बोला 1/2, 1/2 कैसा नंबर है, रेशनल। अगर वो रेशनल है तो रियल भी होगा और कॉम्प्लेक्स भी होगा। मैंने बोला 1 कैसा नंबर है, नेचुरल।
नेचुरल है तो वो होल में भी होगा, इंटीजर में भी होगा, रेशनल में भी होगा, रियल में भी होगा और कॉम्प्लेक्स में भी होगा। मैंने बोला √2, √2 कैसा नंबर है? इरेशनल। इरेशनल है तो वो रियल में होगा और कॉम्प्लेक्स में होगा और किसी में नहीं होगा। इट इज क्लियर? कोई दिक्कत किसी को भी? नोट करिए, पूरी इंफॉर्मेशन है ये सेट के लिए। उसमें कुछ टेबुलर लिखे हुए थे, कुछ सेट बिल्डर लिखे हुए थे। नोट हो गया सभी का?
जी बेटा, राइट, समझ में आ गया सभी के? ये स्टार्टिंग थीम है, सारी बात मैंने इन्फॉर्म कर दी है। नाम में लिखना चालू करूंगा, उस जगह पर आप कहेंगे सर नॉन नेगेटिव क्या होता है, सारी बात बता दी। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। तो आपने नए पॉइंट की यहां से बात की, जैसे हमने अब यहां पर लगा दिया एक ए सिंबल, इसमें यहां से बोला गया लिखा हुआ है क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब क्या होगा? क्यू में क्या नहीं है? 0। लिखा हुआ है Q1, क्या रहेगा इसका मतलब? क्यू में क्या नहीं है? 1। लिखा हुआ Q-1, क्यू में क्या नहीं है? -1। लिखा गया R1, तो R1 में क्या नहीं है? 1। लिखा हुआ R0, तो R में क्या नहीं है? 0 को हटाकर ये कुछ सिंबल लिखे हैं, C0, इसे बोलते हैं नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका दूसरा नाम नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका दूसरा नाम नॉन जीरो रियल नंबर, इसका नाम नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए और आगे जाकर बहुत काम करती हैं, राइट? जल्दी से नोट कर लीजिए आप। तो मैंने क्या बोला सभी बच्चों से कि सभी का एडमिशन होना कंपलसरी है। माना पुराने बच्चे हैं, उसका मतलब ये नहीं रूल आप ब्रेक करें, इसकी इजाजत हम किसी को भी नहीं देते। 2 दिन के बाद आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूल्स को तोड़ने की इजाजत हम कभी भी नहीं देते किसी भी स्टूडेंट्स को। इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए भाई। हम लोग तो प्रॉपर मेहनत करते हैं ना, हम लोग यूट्यूब वाले थोड़े नहीं है कि दूसरे की मेहनत की फोटो लेके हम छाप दें। अभी अभी करेंटली केस है 2 मिनट पहले का ही, तो मेरे पास बच्चे का फोटो आया है, मेरे यहाँ का स्टूडेंट रहा है लास्ट ईयर, नहीं लास्ट ईयर का है। तो उसका जेम में नहीं हुआ था, नो रैंक इन द जेम अकॉर्डिंग टू द एंट्री ऑफ द IIT, NITs मिल रही थी, उसने नहीं ली थी। लेकिन उसने SAU में 100 जैसे बोलते हैं, उसमें 11th रैंक थी। जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो कभी जब हम लोग करते क्या हैं, कुछ चैनल देखने लगते हैं मोबाइल पर, हमारी इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाती है, हमने कुछ भी फिलअप किया, हमारी इंफॉर्मेशन मिल गई। जब सिलेक्शन हो गया तो यूट्यूब चैनल वालों ने उनका फोटो लगा दिया। फोटो भी कौन सा लगाया? जो व्हाट्सएप DP थी। हम देखते ही नहीं, हमें पता भी नहीं लगता। वो बाई चांस की बात, पता नहीं मोबाइल में कैसे क्लिक कर गया वो फोटो। हमने बच्चे को कॉल किया, हमने हमारी मेहनत दूसरे को, ओ सर क्या कहें किसी से, बोले ये बात हुई केवल। और आप खुद देख लीजिए, मेरी ओरिजिनल फोटो नहीं है, व्हाट्सएप DP लगाई है उन्होंने। और इतनी बड़ी बात है नहीं, बेकार में किसी से क्यों उलझे। उस सर मैं आपके लिए स्पेशली 100 के सामने खड़े होकर, यूनिवर्सिटी के सामने खड़े होकर मैं ओरिजिनल फोटो भेज रहा हूं। देखो अभी तुरंत मेरे पास फोटो आई है, तो मेरे को बात याद भी आ गई है। माना इतना बड़ा बात नहीं है उसके अंदर, लेकिन ये 100 की फोटो है, SAU ज्यादा दिखेगा नहीं, ज्यादा बड़ा आप लोगों को। उस गेट के सामने की फोटो है, आ गई मेरे पास, मैं इसको लगा दूंगा। मेरे को ना पता लगता, कोई बात नहीं है। तो यही तो होता है। क्या आप लोग ये समझते हैं
आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, आईटीज की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, क्या ये जो ऑनलाइन पोर्टल है, मैं एक लेक्चर बनाने वाला हूं, उसे भेजने वाला हूं, प्रमोट कराऊंगा उसी लेक्चर को जो मैं बोल रहा हूं उन्हीं शब्दों को, कि जो ऑनलाइन पोर्टल है वो केवल हेल्पिंग नेचर होते हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए, नॉट सिलेक्शन। एलन कोटा है, बड़ी बड़ी मेडिकल कोचिंग्स हैं, फीस लेती हैं 1.5 लाख रुपए। क्या उन्होंने उस फीस को 5,000 रुपए किया? उन्होंने साहब बोला जिसको पढ़ना है आइए, हम 5,000 रुपए नहीं कर सकते, जबकि वो स्टडी मटेरियल 5,000 रुपए में भी आपको किसमें मिल रहा है? ऑनलाइन पोर्टल पर। बच्चे का सिलेक्शन हुआ, बच्चे ने बोला लाओ हम फिजिक्स वाला भी देख लेते हैं कैसा पढ़ा रहा है। अकेला बच्चा, उसके बोलो कि ये अकेला बच्चा लो, जब खुद बीटेक क्वालिफाई नहीं, नॉट बीटेक होल्डर, केवल बच्चों को क्या चाहिए? जोक, उठापटक, मौज मस्ती वाली बातें। कुछ चीजें अच्छी हैं, उसको बोलो ये बच्चा है गधा, इसको सिलेक्शन करा के दिखाओ अपनी मेहनत से। नहीं होगा, सच्चाई है। सचिन का रैंक आ गया आईटी में फर्स्ट रैंक, वो एलन कोटा भी छाप रहा है, आकाश भी छाप रहा है और फिजिक्स वाला भी छाप रहा है। लोग बड़े खुश, फिजिक्स वाला 3,000 रुपए में स्टडी मटेरियल दे रहा है, उसी को ज्वाइन कर लेते हैं। पता वो क्या होता है? जब बच्चा पढ़ रहा होता है वो सोचता है 1.5 लाख रुपए फीस दिए हैं, ना 3,000 और दे देते हैं, और उसके बाद उससे 100, 200, 250, 300, 500 जो भी लेक्चर्स थे उसमें से उसने 10-20 पढ़ लिए। समय मिला तो नहीं मिला, भाई ऑफलाइन करना मजबूरी है उसकी, करना ही पड़ेगा, कुछ कर लिए, और उसके बाद तो पूरी हिस्ट्री पहुंची गई, सिलेक्शन हुआ, उसने छाप दिया। ये रूल होता है कोचिंग का। और कोई भी बच्चा किसी कोचिंग में जाकर फॉर्म फिलअप कर दे तो उस बच्चा में उसके एग्री क्लास न ले तो वो कोचिंग उस बच्चे को फोटो छापने का अधिकार रखती है। फॉर्म में ये चीज मेंशन होती है कि आप हमको क्लेम नहीं कर सकते हम आपके यहां नहीं पढ़े, क्यों? आपने फॉर्म फिलअप किया है हमारे यहां। एक्चुअल में सच्चाई यही है। हमेशा सस्ती चीज अच्छी नहीं होती, टिकाऊ नहीं होती। ये बहुत लोग, पुराने लोग कहते हैं, और यही सच है। मेरे पास कॉल आ रही है, अनअकैडमी, बायजू, मैं कॉलिंग मैसेज दिखा दूंगा, मैसेज, और सर बंसर सर आप फ्रेंचाइजी ले लो। मैं भैया सॉरी, तो जो कोर्स आप नहीं बेचते हैं वो कोर्स, मतलब जो आप कोर्स नहीं पढ़ाते हैं, जो बाकी उनके शब्द देखो, मैं बच्चों के साथ जिंदगी देता हूं, वो बेचते हैं। यही सब थे उनके, कि जो कोर्स आप नहीं बेचते हैं उन कोर्सों को आप हमारे ले लीजिए, हमारे कोर्सों को बेच दीजिए। वो केवल बेचना जानते हैं, जोड़ना नहीं जानते, और यही सच है। और आफ्टर 5 ईयर बैकअप हो जाएंगी सारी चीजें। इसमें से आप न्यूज़पेपर में लगातार पढ़ रहे होंगे, अनअकैडमी वाले ने, बायजू वाले ने, वेदांतु वाले ने आज 11,000 लोगों की छटनी कर दी, 5-4 लोगों को हटा दिया। क्यों? 2019-20 में ऑनलाइन पोर्टल ही थे, केवल पढ़ने का कोई साधन नहीं था, मजबूरी में ले लिए। अब बच्चा धीमे धीमे सच्चाई जान रहा है तो कहां आ रहा है? ऑफलाइन में। तो धीमे धीमे बच्चा उनका डाउन होता जा रहा है। सब्सक्राइबर दिखाना है, वो सब्सक्राइबर तो डुप्लीकेट वाले भी, आप हमसे कहिए सर 1 लाख सब्सक्राइबर दिखा दो, हम कॉल करेंगे भाई साहब 1 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए, 50,000 भेज रहे हैं, आप दूसरे दिन 1 लाख सब्सक्राइबर देख लीजिएगा। तो सब्सक्राइबर को देख के और व्यूज को देख के कभी ये ना सोचिए कि इसके पास कितने लोग हैं, क्यों? वो तो बना लिए जाते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैंने अभी आपको ऑनलाइन ये लेक्चर मेरे उस पर भी मिलेगा लिंक पर, तो बहुत सारे बच्चे फ्री में देख रहे होंगे कुछ लेक्चर्स को, सारे लेक्चर तो फ्री में नहीं मिलते मेरे यहां पर। तो उनको एक सच्चाई तो पता लगे
क्या पढ़ने वाले बच्चे तो बेवकूफी न करिएगा, गलती से भी 1 साल बर्बाद हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने साल बर्बाद कर चुके हैं, और यही सच है। तो उसके लिए जी जान से जोड़ना पड़ता है टीचर को और स्टूडेंट्स को, तब जाके सिलेक्शन मिलते हैं। तो ये बात सभी की समझ में आ गई, ये इसका बेसिक है। अब इसमें नया हेडिंग आता है टाइप ऑफ सेट्स। नया हेडिंग दीजिए टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स, इट इज क्लियर। जिसकी बात करेंगे हम लोग कल। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। तो मैंने अभी भी आप लोगों से एक बात कही, मेरे